नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सोमवार और मंगलवार को बैंक के पैटर्न का पढ़ते हैं और उसके बाद बुधवार गुरुवार को हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पर बुधवार गुरुवार को मुझे कहीं बाहर जाना था, इसलिए हम टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ पाए। अब हमारा जो आज है शुक्रवार मतलब सी टेट और एम पी टेट के क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉट ओनली फॉर सी टेट एम पी टेट नहीं, वो आर्मी है, पुलिस है, भले वो दिल्ली पुलिस हो, जेल प्रहरी हो, सभी प्रकार की जो मैथ्स होती है उन मैथ्स के क्वेश्चंस को हम कलेक्शन पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अब आपके पास सी टेट और एम पी टेट के, आर्मी के, रेलवे के, एसएससी के ऐसे 30 क्वेश्चन का कलेक्शन लेंगे हम। तो एक दिन में हम 15 पढ़ेंगे, दूसरे दिन में हम 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या अच्छा लगे, आप तो पहले से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक तो आपको करना ही चाहिए, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उसका बहिष्कोण कितने अंश का होगा? देखिए, यह है एक समबाहु त्रिभुज, उसकी एक भुजा को बढ़ाई जाए, कोई सी भी भुजा बढ़ा दी जाए। अब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है और एक कोण, जो तीनों कोण होते हैं वो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे बात करें हम तो ए, ये होता है बी और ये होता है सी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और आपको पता है ये यहाँ से बहिष्कोण बनता है, ये बहिष्कोण। तो इस बहिष्कोण का मान जो होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, 120 डिग्री। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जो एक रेखा होती है, ये एक रेखा, ये एक पूरी रेखा कितने का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब हुआ ये यहाँ पर जो डिग्री होगा वो 120 डिग्री होगा। ये पूरा 120 बनाती है तो यहाँ कितना होगा? 60। तो टोटल कितना होगा? 180। तो 180 में से 60 गए तो कितना बचा? 120। तो इसका उत्तर होगा 120। ठीक, बहुत सिंपल से सादे से क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। क्या हो रहा है? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श को 20 गुणित 30 सेंटीमीटर वाले साइज के कितने पत्थर लगेंगे? देखिए, अब एक बात बताइए, एक कमरा है जिसकी साइज कितनी है? 3 मीटर भुजा वाला। अब 3 मीटर का मतलब होता है ये रहा 3 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल ले तो कितना होगा? 3 गुणित 3। ठीक, ये हो रहा है क्षेत्रफल। परंतु उसको क्या करना है? उसको छोटे छोटे करना है। कितना में करना है छोटे? 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर में। आपको पता है आयत है ये, तो 20 गुणा 30 करना है। तो अब यहाँ पे ऊपर मीटर और नीचे सेंटीमीटर, तो जब हम भाग देंगे, भाग क्यों देंगे? क्योंकि कितने करेंगे? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और इसको भी सेंटीमीटर बदलना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और ये 3 गुणित 3 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि भाई क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो कितनी बार लिखेगा? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। या फिर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। ठीक, अब बस ये इतना सा बड़ा है तो 0 0 0 0, 3 दूना 6, 6 5 30, 50 दिया 150, यानी ऐसे हमको 150 पत्थर की ज़रूरत होगी। इसका तीसरा उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। बहुत ही सुंदर से क्वेश्चंस, प्यारे से क्वेश्चंस आपके पास हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी? यदि किसी संख्या के और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो। देखो, एक संख्या 1 मान लो और उसका 3/5 मतलब ये 3/5 का डिफरेंस कितना हुआ? तो एक बात बताइए, 3/5 का मतलब होता है डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। संख्या 5 है तो उसका 3, ठीक, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ? 2। और 2 कितना दे रखा है? 40, यानी 2 बराबर कितना दे रखा है? 40। तो 1 बराबर कितना होगा? 20। तो संख्या कितनी है? 5। तो 5 बराबर कितना होगा? 100। इसका मतलब होता है इसका उत्तर कितना होगा? 100। सिंपल सी सवाल। अब आप सोचो सर मर तो समझ भी नहीं रहे हो, तो कोई बात, x y से करो। माना कि संख्या x, तो उसका 3/5, x गुणित 3/5 का डिफरेंस कितना दे रखा है? 20। तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2x। 2x बराबर 20 5 जो कितना हुआ? 100। यहाँ पे हुआ ना bx, तो x बराबर कितना हुआ? 50। भाई x बराबर कितना हुआ? सॉरी, 5 दूनी, यहाँ पे हुआ 5x और यहाँ पे हुआ 3x। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हुआ? 5x में से 3x गया तो 2x। 2x बराबर कितना हुआ? यहाँ कितना दे रखा? 40 है ना, सॉरी ये गलती हो गई ना, यहाँ पे 20 थोड़ी है, 40 है। तो ये कितना हुआ?
200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100। बात वो की वही, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। x/5 बराबर y/8, ठीक। तो क्या निकालना है, x + 5 और बटे y + 8, ये आपको निकालना है। अगर ये निकालना है तो x और बटे 5, तो इसका मतलब होता है x/y बराबर होगा 5/8, यानी x और y का अनुपात कितना होगा 5:8, ठीक। अगर 5:8 हुआ तो x की जगह कितना रख सकते हैं 5, तो 5 + 5, y की जगह कितना रख सकते हैं 8, 8 + 8, तो 5 और 5 कितना हुआ 10, और 8 और 8 कितना हुआ 16, 10/16 कितना होता है 5/8, तो इसका ऑप्शन होगा 5/8 आपका उत्तर है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बातें हैं। ये सवाल हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं, देखो ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखते देखते 4 क्वेश्चन कर लिए। 5वां क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग बांटा। यानी किसी संख्या मतलब x का 1/3 में से उसी संख्या का 1/4 घटाने पर कितना आता है, 12 परिणाम आता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। बिल्कुल सिंपल, देखो 4x और 3x, लघुत्तम कितना होगा 12, 4x - 3x बराबर हुआ 12। लघुत्तम लेते ना, 3 और 4 का लघुत्तम 12, फिर 4 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, ठीक। 4x में से 3x गया कितना बचा x बराबर 12 × 12 144, यानी वह संख्या कितनी होगी 144। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या आप समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे का। अब छठा तो बिल्कुल पागल जैसा। 1 रुपये का 1/4 भाग कितना होगा। 1 रुपये में लेनी, 1 रुपये को चौथाई भाग कितना होता है 54, 25 पैसे। पर अब उसको रुपये में लिखना है तो कितना होगा 0.25 पैसे रुपये, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 1 रुपये का 1/4 भाग कितना होगा 0.25। बस इतने छोटे से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक साहब। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 हैं, छोटे से क्वेश्चन, चिंगे से क्वेश्चन, ठीक है। मैं लिख भी देता था, ज़्यादा बेटर था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, 148 तथा 185 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। 148 और 185 का एलसीएम कितना होगा, है ना। 148 तथा 185 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा, है ना। ये लो साहब, अब एक बात बताऊँ, एलसीएम क्या होता है, ऐसा होता है 148 और 185 का लघुत्तम समावर्त। अब यहाँ पे बहुत सारे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपकी जो छोटा जो अभ्यास होता है, छोटी जो प्रैक्टिसेस होती है, वो प्रैक्टिसेस बहुत काम करती है जीवन में। देखिए हम आपको 30 तक पहाड़े भी बात करवाते हैं। मैथ्स का मतलब होता है मैथ्स के सारे एस्पेक्ट आना चाहिए। आप सोचिए कि मैं कह रहा हूँ कि एमपी-टेट और सी-टेट में मैथ्स सरल आती है इसलिए आपके 30 में से 30 आ जाएंगे, नहीं, गलत बात है। एमपी-टेट और सी-टेट में मैथ्स तो सरल आती है, पर जो लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के 30 में से 30 आते हैं। कारण क्योंकि उनको कई सारे, अब जैसे ये चीज़ें, अब मैं कह रहा हूँ सरल है, अब बहुत सारे को आता है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा सोचने में आपको कि ये काटेंगे, क्योंकि ये चीज़ 5 से कट रही है तो ये नहीं कट रही है, ये चीज़ 4 से कट रही है तो ये नहीं कट रही है, अब ये 4 से भी नहीं कट रही है, 5 पे से भी कट रही है, फिर आप जाओ कट ही नहीं रही है। दिक्कत है। जैसे अपने को, आपको पता है 37 धाम कितना होता है 370, तो 37 का आधा कितना होता है 185। इसका मतलब होता है ये शुरुआत की संख्या 37 से जा रही है। बिल्कुल। अब आपको पता है 37 क्या है, प्राइम नंबर है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50 तक प्राइम संख्याओं के पहाड़े आपको एक जगह लिख के और उनको 3-4 बार कभी भी आपकी जब ज़रूरत पड़े तब रीड कर लेना, याद नहीं करना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको याद करना है। 30 तक तो पहाड़े याद करना है। 30 के बाद 31 का आपका प्राइम नंबर होती है। 31 के बाद कितना होता है 37 होता है, उसके बाद फिर 41 होता है, फिर 47 होता है। तो ये जो प्राइम नंबर है 41, 43, 47, इन सबको पहाड़े को आपको एक बार लिख के और याद कर लेना चाहिए।
नहीं भी याद करो तो उनको देखना चाहिए, जिससे अपने को लगे अरे अच्छा ये 185 तो 37 के पहाड़े में देखा था मैंने यार। तो आपको पता है कि ये 37 का आधा होता है, ये मतलब ये 5 बार जाएगा, और ये 37 गुणा 4 ये 4 बार जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका देव आ जाए तो भी आप बहुत सारा सोचेंगे 3 से लगाऊं, 5 से लगाऊं, 7 से लगाऊं, 9 से लगाऊं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक, ये 37, अब ये 37 से लग गया तो ये 4 एकम 4, और ये फिर 5 से तो ये 5 एकम 5। ठीक, इसका मतलब होता है इसका लघुत्तम होगा 37 गुणा 20, यानी 37 गुणा 20। 20 मतलब 37 दूना 74, 74 मतलब 740, इसका उत्तर होगा 740। लगाइए, आगे बढ़िए, आनंद करिए। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 7। होले होले से करते हुए 7 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। आपके पास कलेक्शन रखिए साहब, कम से कम 200-400 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा तो मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 नंबर। 8 नंबर वाला भाई साहब ये बोल रहा है 3649 0 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर कितना है? 6 और 9 को बदल दिया जाए तो 6 को 9 को बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 39,460, और पुरानी कितनी हो जाएगी? 36,490। बस इन दोनों के बीच का अंतर निकालना। अंतर मतलब 0, इसको 9 को 6 तक जाने के लिए 7, 5 को 4 जाने के लिए 9, और 7 को 9 तक जाने के लिए 2, तो इसका उत्तर है 2970। लगाइए, आगे बढ़िए, तीसरा उत्तर 2970। अब जोड़ घटाव भी आपका फास्ट होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10वां ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला सवाल है, अगले सवाल को तो ऐसा ही है, क्वेश्चन बिल्कुल बिना लिखे ही करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 32.4 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 2। ठीक, एक बात बताओ, ये 32.4 को 18 पढ़ो, 324 है ना, 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18। तो इसको अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है तो मैं देखता हूँ, 32.4 को ऐसे करो, दशमलव हटाओ और बटे में 10 लिख दो। ठीक, बराबर 2 गुणित क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, अब देखो, या फिर 2 को नीचे ले आओ, अभी नहीं ले आओ, चलो अब इसको देखो, 324 का वर्गमूल कितना होगा? 18। 10 का वर्गमूल नहीं कर रहा तो नहीं लिख रहा हूँ वो तो, और बटे में 2 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 एकम 2, 2 नम 18, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 81, और √10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10, बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 81 में 10 का भाग देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 8.1। बस यही आपका उत्तर, चौथा उत्तर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से लिखिए, मज़े करिए, आनंद करिए। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 10। ठीक है साहब, कितने? 15 में से 10 हो गए तो कितने तिहाई क्वेश्चन हो गए? 1 तिहाई हो गए। 1 तिहाई हो गए कि 2 तिहाई? 2 तिहाई, 3 में से 2 हो गए ना। चलिए, ये भी तो चीज़ें बड़ी बड़ी। अगला क्वेश्चन है 107। एक लड़की है तो 6:40 पर उठती है ना। जया जो है 6:40 पर उठती है ना। जया कितने बजे उठती है? 6:40 पर, यानी सुबह 6:40 पर उठती है, और 8:50 पर विद्यालय जाती है। 8:50 पर विद्यालय जाती है, तो बताओ उसको तैयार होने में कितना समय लगा? इतना समय लगता है तैयार होने में, आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं। और अब लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए, तो 6:40 तो 20 मिनट तो इधर की, फिर 7 बज गई, 7 से 8 60 मिनट, फिर 8 के बाद 50 मिनट, बस ये मिनट लगे उसको, तो कितना हो रहा है? 6, 8, 13, यानी 130 मिनट में वो तैयार हो जाएगी। 130 मिनट बोलो, 2 घंटे 10 मिनट बोलो, कुछ भी बोलो, तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 2 घंटे 20 मिनट, ये नहीं चलेगा, 130 मिनट ये चलेगा, तो इसका उत्तर होगा 130 मिनट। तो वो सवाल ऐसे हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो? देखो, पहला ऑप्शन है 9,690, 9,690, फिर है 9,720, फिर है 9,930, फिर है 9,960। ठीक, अब वो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो किससे विभाजित हो? 12, 15, 18
और 27। अब एक बात बताऊँ, 12 में भी 3 होते हैं, 15 में भी 3 होते हैं, 18 में भी 3 होते हैं, 27 में भी 3 होते हैं, ठीक। और 27 का मतलब होता है यहाँ पे 9 से भी जाना चाहिए, ये भी 9 से जाना चाहिए। यानी एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 9 से जा रही है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा भाई। अगर 27 से जा रही है तो वो 9 से भी जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ 9 से जाएगी तो 9 एकम 9, 9 7 63, 6 बचा, नहीं जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 के पहाड़े में 30 आते नहीं है। 9 एकम 9, 9 एकम 8, 9 के पहाड़े में 60 आते नहीं है। बस यही उत्तर है इसका। नहीं होगा तो 9 एकम 9, भागने लगे उसकी 0, 9 8 72, 0, यही उसका उत्तर। ऐसे करना, हाँ ऐसे ही करना, ऑप्शन से ऐसे ही करना, क्योंकि इसका बेसिक तरीका वो क्या है, तो बेसिक तरीका तो सड़ा है। क्या है? सड़ा। अब सड़ा कैसे होगा? पहली बात तो 12, 15, 18, 27, ठीक है, के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक। अब इसका लघुत्तम लो, 12, 15, 18, 27 का। अब लघुत्तम तो ऐसे होता है साहब, ये रहा ऐसे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, ठीक है। अब उसके बाद फिर किससे जाएगा? फिर 3 से जा रहा है, 3 4 5, 3 दूना 6, 3 3 9। अब किससे जा रहा है? तो 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 3। अब देखो और किसी से नहीं जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 30, ठीक। अब करो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 मतलब कितना होता है? 540। यानी इनका लघुत्तम कितना हुआ? 540। घटाया तो कितना हुआ? 9, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 9 में से 5 गए तो कितना बचा? 4 बचा, है ना, और 9459। अब ये 9459 के आसपास होना चाहिए। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 मतलब 540। अब इससे करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये सभी से जा रहा है 9000। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या तो आ नहीं रही, तो अब ऐसा करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि हम किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। चलिए, और ऑप्शन वाले एग्जाम, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना, जोड़ घटाव करना, ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऑप्शन से ही करना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गए? 11 हो गए। 2 संख्याओं का योगफल 16 है। अगला क्या बोला? यदि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, एक संख्या मतलब x, दूसरी की 3 गुनी है यानी 3y, तो बताए संख्या ज्ञात करिए। अब पता है आपको, इसको अगर xy से करेंगे तो आपको 12 बच जाएगी। पहला ऑप्शन 4 12, यही सेटिस्फाई कर रहा है। 12 और 4 16 होता है, और 12 4 का 3 गुना है, हो गया काम अपना। दूसरा ऑप्शन ले लो, 5 और 11, 16 तो हो रहा है पर 3 गुना नहीं हो रहा है। 2 और 8 10 हो रहे हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है। 3 और 13 होते रहे 16 पर 3 गुना नहीं हो रहा है, तो बात ही खत्म। कौन सा ऑप्शन है? पहले ऑप्शन सही है, लगाइए, आगे बढ़िए, जय हिंद जय भारत, ठीक। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 हो गया आपके पास। अब 13, एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई कितनी है? लकड़ी, लड़की नहीं है ना। एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो लकड़ी है, लकड़ी का एक गट्टा है, माना कि ये गट्टा, ठीक, उसके वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब होता है ये स्क्वायर के जैसा है, ये इसका है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वर्ग में तो सभी 12 ही होती है, एक ले लो 12। तो गुटके का परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 12 24 36 48 बर्फ 48 उत्तर होता है। और यूँ बोलो तो फोरे होता है, फोरे मतलब होता है 12 चौक 48, बात खत्म। 48 लगाइए, आगे बढ़िए, जय हिंद जय भारत। ऐसा तो सवाल है सारे, ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 ऑन योर स्क्रीन। 14 मतलब एक लंबवर्ती बेलन का आयतन 400। तो देखो बेलन ऐसा होता है, चित्र बना दे, मजा आएगा आपको। बेलन, ये कितना हो गया आपका? h हो गया। ये कितना हो गया? r हो गया। बेलन का आयतन कितना होता है? आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना है? दे कितना रखा है उसने? 448 पाई r स्क्वायर, और h कितना दे रखा है उसने? 7। बस हो गया काम। पाई से पाई कटा, 7 से कटाओ तो करो, 7 छंग 42, और उसके बाद कितना बचा? 4 बचा, 6 बचा। 6 बचा मतलब होता है 7 छंग 42,
2 बचा 7 चौक 28, तो इसका हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 8 होगी और ऊंचाई कितनी है 7, तो उसने पूछा है कि आर कितनी है, तो आर कितना है 8 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है साहब, ये कोई आपकी एसएससी लेवल का नहीं जो बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी धनराशि का 15% 45 हो, अभी धनराशि कोई भी है तो वो कितना है 15%, कितना है 15% 45 है, तो बोल रहा है कि वो राशि कितनी होगी 15% 45, तो राशि 100% होती है भाई, राशि कितनी है 100% होती है, तो 1% बराबर कितना होगा 45/15, तो 100% कितना होगा 100 का गुणा 15 तिया 45, 100 तिया 300, मतलब वो राशि कितनी होगी 300। लगाइए, आगे बढ़िए। लो साहब आपके 15 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और ये 15 ही क्वेश्चन बन गए। अब मज़ा आता है। देखो आपने सोमवार और मंगलवार के क्वेश्चन का लेवल देखा, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको बैंक की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, आर्मी की तैयारी करना है, अरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स की तैयारी करना है, अगर वहाँ कहीं पर भी तैयारी करें तो आपका जो सोम मंगल का सेशन है, मंगल बुध का सोम मंगल का कुछ सेशन है, बुध गुरु का सेशन है और शुक्र, ये 6 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मुझे तो आर्मी की तैयारी करना तो मैं तो केवल ये दोनों ही पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा वहाँ पे आज की तारीख में कंपटीशन इतनी खतरनाक है कि अगर आप अपना अगर छोटे चीज़ों को अगर आप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको नहीं पढ़ोगे तो इस 30 में से अगर 2 भी गलत हो गए तो यू आर आउट ऑफ मेरिट। ध्यान रखिएगा, मेरिट से बाहर। तो अपने को 2 क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर सरल नहीं है, सरल है, पर ये एक बात ध्यान रखिए, अगर 15 में से 15 कितनों के आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सीटेट एमपीटेट के लिए और सभी के लिए तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।